Question number 1. What is the absolute contraindication for IVU? Option A multiple myeloma, option B raised blood urea, option C bilateral ureteric obstruction, option D all of the above. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आईवीयू के लिए जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है वो मल्टीपल माइलोमा होता है और रेज्ड ब्लड यूरिया और यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं जो कि होते हैं जैसे कि रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो किसी की, ठीक है, या फिर सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट ट्रॉमा हो, या फिर हिस्ट्री ऑफ एलर्जी हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ ए रीनल ट्रांसप्लांट हो। ठीक है, इन केसेस में हम आईवीयू नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. In case of renal failure, what is the requirement for IVU? Option A low dose contrast, option B normal 30-minute film, option C both A and B, option D compression band. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अगर कोई पेशेंट आईवीयू के लिए आता है विद रीनल फेलियर, ठीक है, तो उसके लिए हम लो डोज कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे और नॉर्मली 30-minute फिल्म ली जाती है। Question number 3. In which of the following procedures contrast media enters against the normal flow by urethral catheter? Option A antegrade urography, option B retrograde urography, option C CT urography, option D hysterosalpingiography. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी। रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी में हम यूरेथ्रा से कॉन्ट्रास्ट पुश करते हैं और जब कॉन्ट्रास्ट यूरेटस से होते हुए किडनी तक पहुंचता है तो उसकी हम इमेज लेते हैं। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें यूरेथ्रा के थ्रू कॉन्ट्रास्ट पुश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. Tablet charcoal is used for bowel preparations in IVO. This tablet functions as option A clean out the intestines, option B increase the movement of intestine, option C act as a gas absorbent, option D cures abdominal pain. राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्ट एज ए गैस एब्जॉर्बेंट। आईवीयू में बाउल प्रिपरेशंस के लिए टैबलेट दी जाती है चारकोल। ठीक है, इसका फंक्शन होता है ये इंटेस्टाइन में जो गैस होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एक दूसरी टैबलेट भी दी जाती है इसके लिए जो कि होती है डल्कोलेक्स। ठीक है, डल्कोलेक्स का फंक्शन होता है ये जो बाउल मूवमेंट होता है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और स्टूल को सॉफ्ट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 5. Nowadays, IVU has been largely replaced by following technique. Option A barium studies, option B oral cholecystography, option C CT urography, option D IV cholangiography. राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CT यूरोग्राफी। आईवीयू के केस में हम CT यूरोग्राफी करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं आजकल, क्योंकि CT में हमें एक एक फाइन डिटेल मिल जाती है। ये CT यूरोग्राफी की इमेज है, इसमें हम 3D इमेज भी बना के देख सकते हैं। ये हर तरह से बेटर है आईवीयू से। क्वेश्चन नंबर 6. नेफ्रोग्राम फेज ऑफ IVP इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन ऑप्शन ए proximal convoluted tubules PCT, option B renal pelvis, option C nephron, option D collecting tubules. राइट आंसर होगा ऑप्शन ए proximal convoluted tubules PCT। PCT किडनी का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉलिड्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे वाटर सॉलिड्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है और वापस से ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन? ऑप्शन ए 0 to 10 mg per dl, ऑप्शन बी 0 to 50 mg per dl, ऑप्शन सी 7 to 20 mg per dl, ऑप्शन डी 0.1 to 2.5 mg per dl. राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 to 20 mg per dl। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अमाउंट ऑफ यूरिया नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, ये लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन के ब्रेकडाउन का।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन? ऑप्शन ए 0.6 to 1.2 mg per dl, ऑप्शन बी 0.1 to 1.5 mg per dl, ऑप्शन सी 1.5 to 3.5 mg per dl, ऑप्शन डी 7 to 20 mg per dl। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.6 to 1.2 mg per dl। Question number 9. To prevent kidney failure, we should not give IV contrast when creatinine level is above. Option A 5 mg per dl, option B 1 mg per dl, option C 1.6 mg per dl, option D 3.6 mg per dl। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.6 mg per dl। आईवीयू के केस में अगर क्रिएटिनिन लेवल 1.6 mg per dl से ज़्यादा है तो उस केस में हमें आईवी कॉन्ट्रास्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू प्रिवेंट किडनी फेलियर वी शुड नॉट गिव आईवी कॉन्ट्रास्ट व्हेन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इज अबव। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 100। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65। आईवीयू में अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 65 mg पर डीएल से ज़्यादा है तो उस केस में हमें आईवी कॉन्ट्रास्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी मस्ट गैदर फ्रॉम ए पेशेंट बिफोर गिविंग आईवी कॉन्ट्रास्ट? ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, ऑप्शन बी पास्ट एंड करंट डिसीज प्रोसेसेस, ऑप्शन सी लैब वैल्यूज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। किसी भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पेशेंट से हमें हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज पूछना होता है, ठीक है, पास्ट एंड करंट डिसीज कोई हो तो वो पूछना होता है, और जो लैब वैल्यूज होती है वो नॉर्मल रेंज पे होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस abdominal compression is contraindicated? Option A abdominal mass, option B colostomy, option C urinary stones, option D all of the above। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एब्डोमिनल कंप्रेशन नहीं दी जाता है अगर किसी पेशेंट में एब्डोमिनल मास है, ठीक है, या फिर कोलोस्टमी है, या फिर यूरिनरी स्टोन्स है। कोलोस्टमी। क्वेश्चन नंबर 13, for the epiaxial projection of the urinary bladder, CR enters at which level of the patient? Option A 2 inch above the upper border of pubic symphysis, option B 2 inch below the upper border of pubic symphysis, option C at the pubic symphysis, option D 2 inch below the lower border of pubic symphysis। राइट आंसर होगा ऑप्शन A 2 inch above the upper border of pubic symphysis। प्यूबिक सिम्फाइसिस राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन का जॉइंट होता है, ठीक है, ये हमारी प्यूबिक बोन्स हैं, ठीक है, इनके जॉइंट को हम यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, और ये पोजीशन है यूरिनरी ब्लैडर के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, एट विच वर्टिब्रल लेवल द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द किडनी इज यूजुअली फाउंड? ऑप्शन ए T10, ऑप्शन बी T12, ऑप्शन सी L4, ऑप्शन डी L5। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी T12। किडनी का जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो T12 के लेवल पे होता है, ठीक है, दिस इज अपर बॉर्डर, ठीक है, किडनी का अपर बॉर्डर है, और जो ये हमारा वर्टिब्रा है T12 है, ठीक है, T12। क्वेश्चन नंबर 15, for the IVU of a child, what should the patient be given when the scout radiograph shows an excessive amount of intestinal gas overlying the kidneys? Option A ice water, option B a cleansing enema, option C a laxative, option D carbonated beverage। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बोनेटेड बीवरेज। अगर कोई चाइल्ड आईवीयू के लिए आता है
और उसके स्काउट रेडियोग्राफ में हम देखते हैं कि जो इंटेस्टिनल गैस है वो किडनीज को ओवरलैप कर रही है और जो रीनल स्ट्रक्चर हैं वो अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं। तो उसके लिए हम चाइल्ड को कार्बोनेटेड बीवरेज देंगे। इसके पीछे देने का रीज़न ये होता है, इसमें जो गैस होती है वो स्टमक को डिस्टेंड कर देती है, ठीक है, और एक निगेटिव बैकग्राउंड डेंसिटी देता है जिससे कि जो रीनल स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे से विजुलाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए पोस्ट वर्डिंग रेडियोग्राफ इज यूजुअली द लास्ट रेडियोग्राफ टेकन टू डिमोन्स्ट्रेट विच स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए ब्लैडर, ऑप्शन बी किडनीज, ऑप्शन सी यूरेटर्स, ऑप्शन डी प्रोस्टेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लैडर।